आरा से संजय श्रीवास्तव की रिपोर्ट। डॉक्टर अंबेडकर पर संसद में अपमानजनक टिप्पणी करने के खिलाफ वामदलों के आह्वान पर राष्ट्रव्यापी प्रतिवाद मार्च निकाला। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर संसद में अपमानजनक टिप्पणी करने के खिलाफ वामदलों के राष्ट्रव्यापी आह्वान पर आरा में प्रतिवाद मार्च निकाला। यह प्रतिवाद मार्च बस स्टैंड से निकलकर शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए नवादा चौक पहुंचकर सभा में तब्दील हो गया। सभा को संबोधित करते भाकपा माले की राज्य कमेटी सदस्य व अज्ञाम विधायक शिवप्रकाश रंजन ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर ने अपने विचारों और संविधान के जरिए समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और समानता के आदर्श वाले भारत की नींव रखी थी। इसलिए देश के करोड़ों दलितों वंचितों के अंबेडकर आदर्श हैं। अमित शाह का बयान देश के दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं और आम जनता की भावनाओं का ठेस पहुंचाने वाला है। संघ और भाजपा के संविधान को हटाने की साजिश के रास्ते में अंबेडकर और अंबेडकर के विचार चट्टान की तरह अटल खड़े हैं। यही वजह है कि शाह अंबेडकर के प्रति अपने विद्वेष को छिपा नहीं पा रहे हैं। भाजपा संविधान को बदलकर मनुस्मृति और हिंदुत्व की विचारधारा लागू करने की साजिश कर रही है। लेकिन भारत के संविधान का स्वर मनुवाद नहीं है, बल्कि अंबेडकर के समतामूलक समाज का स्वप्न और विचार है। आगे विधायक शिवप्रकाश रंजन ने कहा कि भीमराव अंबेडकर गरीबों, दलितों, वंचितों के साथ साथ देश के हर नागरिक की आवाज हैं, लेकिन संसद में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा भीमराव अंबेडकर पर की गई टिप्पणी बेहद अपमानजनक और संघ भाजपा की मनुवादी मानसिकता का प्रमाण है। गृह मंत्री द्वारा बार बार अंबेडकर का नाम लेकर उपहास करना भाजपा और आरएसएस के अंबेडकर के प्रति विद्वेष को अभिव्यक्त करता है। अमित शाह ने देश की जनता को नीचा दिखाने का काम किया है। तुरंत अमित शाह को देश की जनता से माफी मांगते हुए इस्तीफा देना चाहिए। सभा को संबोधित करते भाकपा माले जिला कार्यालय सचिव दिलराज प्रीतम ने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय समाज के उत्थान और आधुनिक भारत के निर्माण में अद्वितीय योगदान देने वाले व्यक्तित्व हैं। उन्होंने न केवल दलितों और वंचित वर्गों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया, बल्कि समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के सिद्धांतों पर आधारित एक ऐसे लोकतांत्रिक समाज की परिकल्पना की जिसमें हर व्यक्ति को समान अधिकार और सम्मान प्राप्त हो। उनका नेतृत्व और दृष्टिकोण भारतीय संविधान की आधारशिला है, जिसे आज पूरी दुनिया में सराहा जाता है। ऐसे महान व्यक्ति के योगदान और उनके विचारों पर संसद जैसे गरिमामय मंच से किसी भी प्रकार की असंवेदनशील या अनुचित टिप्पणी करना न केवल अंबेडकर की महानता का अपमान है, बल्कि यह उन करोड़ों लोगों की भावनाओं को आहत करता है जो उनके विचारों और सिद्धांतों को अपने जीवन का हिस्सा मानते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा संसद में अंबेडकर पर की गई टिप्पणी बेहद शर्मनाक और अपमानजनक है और यह समाज को विभाजित करने वाली मानसिकता को दर्शाती है। हम इस बयान की कड़ी निंदा करते हैं और मांग करते हैं कि अमित शाह को गृह मंत्रालय से बर्खास्त किया जाए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्रीय गृह मंत्री की इस टिप्पणी के लिए देश की जनता से माफी मांगें। प्रतिवाद सभा का संचालन भाकपा माले जिला कमेटी सदस्य अमित कुमार बंटी ने किया। प्रतिवाद सभा में भाकपा माले राज्य कमेटी सदस्य विजय ओझा, नगर सचिव सुधीर कुमार सिंह, इन्नौस जिलाध्यक्ष निरंजन केसरी, इंसाफ मंच के जिला सचिव अजय गांधी, सुधीर कुमार यादव, नगर कमेटी सदस्य राजेंद्र यादव, हरिनाथ राम, मिल्टन कुशवाहा, आयसा जिला सहसचिव रोशन कुशवाहा, गणेश कुशवाहा, बबलू गुप्ता, संत विलास राम, आयसा नेता जयशंकर प्रसाद, कृष्णरंजन गुप्ता, साहिल अरोरा, चंदन कुमार दास, अनिल वर्मा सहित कई लोग शामिल थे। आम दल के आह्वान पर लोकसभा के अंदर जो गृह मंत्री अमित शाह हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का अपमान किए हैं, तो उस अपमान के खिलाफ में आज वाम दल के आह्वान पर पूरा देश भर में प्रदर्शन है, विरोध प्रदर्शन है। और हम लोग मांग करेंगे मनुस्मृति के पैरवीकार, मनुस्मृति को मानने वाले, भारतीय संविधान को
और भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का अपमान ये लोकसभा के अंदर में कर रहे हैं। उनकी भाषा आप देख लीजिए, अम्बेडकर अम्बेडकर, भाई अम्बेडकर के नाम लेने से आपको चिढ़ क्यों है? देश की जनता, देश के गरीब गुरबे, देश के जो माने गरीब गुरबे हैं वो डॉक्टर अम्बेडकर को अपना भगवान मानती है और डॉक्टर अम्बेडकर के वजह से ही लोगों का मान सम्मान मिला। आज अगर लोग पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं तो भीमराव अम्बेडकर के संघर्षों के और अम्बेडकर के ही चलते हम आगे बढ़ रहे हैं। तो डॉक्टर अम्बेडकर को ये लोग बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं और अपमान कर रहे हैं। ये हद पार हो गया जब लोकसभा के अंदर में इन्होंने अम्बेडकर का अपमान किया। वाम दलों के आह्वान पर राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम है। आप जानते हैं कि इस देश के गृह मंत्री अमित शाह ने सरेआम लोकसभा में हमारे देश के संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का खुलेआम अपमान करने का काम किया है और इस अपमान के खिलाफ में हम लोगों ने गृह मंत्री से माफ़ी मांगने, इस्तीफा देने की मांग को लेकर के हम लोग यहाँ कार्यक्रम आयोजित किए हैं और हम इस विरोध मार्च के माध्यम से कहना चाहते हैं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का अपमान देश नहीं सहेगा, क्योंकि इनका जो संविधान है उस संविधान के अनुसार देश को चलना होता है और ये लोग संविधान को ख़त्म करके इस देश के भीतर में अपना संविधान मनुस्मृति को लागू करना चाहते हैं, जो सरासर गरीब विरोधी है, दलित विरोधी है, लोकतंत्र विरोधी है और देश विरोधी है। इसलिए ऐसे तानाशाह, ऐसे माने तड़ीपार गृह मंत्री को इस देश के भीतर में रहने की आवश्यकता नहीं है और हम वाम दलों के आह्वान पर हम कहना चाहते हैं कि अविलंब गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए और उनको देश से माफ़ी मांगनी चाहिए।